अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। आप देख रहे हैं जेन ज़ी लॉबी। इस वक्त हम मौजूद हैं बागसर में। बागसर फोर्ट इसको कहा जाता है, बागसर सराय भी कहा जाता है। और ये वो लोकेशन है, ये वो स्ट्रैटेजिक मकाम है जिसका आगे चल के मैं आपको तारीख़ी तौर पर जो हवाले मिलते हैं उसके बताता हूँ, लेकिन ये इसका मेन इंटरेस्ट है जिस पर मैं खड़ा हूँ। आए अंदर चलते हैं। बागसर की शुमाली फसील पर जो ही आप इस तरफ जाएंगे तो आपको खूबसूरत वादी समानी नज़र आएगी, जो दो पहाड़ों के दरमियान, कहीं पे 3 किलोमीटर का एरिया है, कहीं 2 किलोमीटर का। ये लेकिन यहाँ से एक बहुत ही आप आसेब ज़दा कह लें या एक मसूर कुन मंज़र जो है आपको दिखाई देता है समानी का, जो बिल्कुल इस वक्त मेरे सामने आप देख रहे हैं। पूरा शहर समानी और जितना भी हल्का है वो ये सामने नज़र आता है, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज़ाद कश्मीर का एक आखिरी शहर है, यहाँ से वो दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत मंज़र है। यहाँ पे आके आपके जो फीलिंग्स हैं फितरत के बहुत करीब तर हो जाते हैं आप, और आप बिल्कुल यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, और किले की जो सराय की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो भी दिखाई देती है, जिसे बाद में किले के तौर पर इस्तेमाल किया मुग़ल बादशाहों ने। तो उसकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो भी दिखाई देती है कि इंतहाई पीक पे बनाया गया और फिर मुतबादिल इसके और बनाए गए, और फिर उनका आपस में कम्युनिकेशन था, राब्ता था, ताकि कोई भी हमलावर उस वक्त आते हैं तो उनको रोकने के लिए ये कम्युनिकेशन की जा सकती थी। तो इस वक्त बागसर के जो शमाल की जानिब एक मतलब फिर दिखाइएगा, ये है समानी। और समानी बहुत ही खूबसूरत यहाँ से उसका मंज़र है। दो पहाड़ों के दरमियान एक वादी का मंज़र, जो असल वादी का मंज़र है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इस वक्त हम बागसर जो किला है उसके अंदरूनी हिस्से में आ चुके हैं। सामने वो दरवाज़ा है जो मरकज़ी दरवाज़ा है, वहाँ से हम अंदर आए हैं। और ये बुनियादी तौर पर एक सराय था, और इस किस्म के कुछ 12 से 15 सराय मुख्तलिफ़ मकामात पर बनाए गए थे। और कहा जाता है कि ये जो सराय है ये किसी राजपूत जो है फैमिली के किसी राजे ने बनवाए थे। बाद अज़ां मुग़लों ने इस पर कब्ज़ा किया, और फिर ये वो मकाम है जहाँ मुग़ल बादशाह जहांगीर ख़ुद आए हैं। लेकिन उनकी अंतड़ियाँ कहीं दफन हैं ये भी कहा जाता है, लेकिन उसके बारे में दो आरा हैं। मौरख़ीन कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि ये बागसर में यहीं उनकी अंतड़ियाँ दफन हैं। बाद कहते हैं कि जो इंडियन ऑक्युपाइड इलीगल कश्मीर है वहाँ पे नौशेरा के मकाम पर एक और सराय है, उस सराय में उनकी अंतड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे दफन की गई। फिर उनको लाहौर ले जाया गया और बाकी मकबरा जहांगीरी फिर लाहौर में मौजूद है। लेकिन यहाँ जिस हम जगह पे मौजूद हैं इससे चंद ही किलोमीटर आगे LOC है, चलते हैं आपको वो दिखाते हैं। इस वक्त बागसर के सराय की एक बैरूनी वॉल पे हूँ, और इस वॉल के सामने जो चोटी दूर नज़र आपको आ रही है, उस चोटी के ऊपर एक और सराय मौजूद है। उसके नीचे इंडियन जो ब्रिगेड है वो भी तैनात है। दूसरी जानब ये चोटी है, यहाँ पे भी इंडियन ब्रिगेड तैनात है। और ये जो आखिरी नीचे गांव नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान का जो ज़ेर इंतज़ाम का कश्मीर है, ये उसका आखिरी गांव है। इसके आगे भारत का जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ से ये आप वाज़े तौर पर पूरा देख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, इधर हम उधर तुम, यानी इधर ये वाला कश्मीर है, उधर वो वाला कश्मीर है। और दरमियान में खूनी जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो बिल्कुल यहाँ से सामने दिखाई देती है। किला बागसर के जो अंदरूनी हिस्से में, क्योंकि ये सराय के तौर पर इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे सराय मिलेंगे। आप उसके अंदर देख सकते हैं ये उस वक्त की रिहाइश गाहें थी, और छोटे छोटे सराय यहाँ पे मौजूद हैं, और जिसके अंदर लोग वहाँ पे रुकते थे, क़याम करते थे। लश्कर आते थे, लश्कर क़याम करते थे, तो ये सराय उसके लिए इस्तेमाल होती थी। फिर यहाँ पे एक तालाब भी है, और उस वक्त इस्तेमाल होता है। मस्जिद मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त की है लेकिन आज की है, लेकिन यहाँ मस्जिद भी है। और ये जो हिस्सा है ये सारा डिमॉलिश हो चुका है, जो माजी में सराय का एक हिस्सा था, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर डिमॉलिश हो चुका है। लेकिन बहरहाल अपनी जो हैबत है इस किले की, वो हैबत आज भी एक बरकरार रहती है। आप जैसे ही आते हैं तो आपको वही मुग़ल दौर की शान व शौकत या हैबत, या आप कह लें कि उनका जो दबदबा था एक सल्तनत का, वो आपको उनके किलों में, उन दरों दीवारों में, जहाँ भी आप जाते हैं, किसी भी किले में जाएं तो वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
स्ट्रेटजिक लिहाज से इस जो फोर्ट है इसकी अहमियत ये भी है कि मुग़ल बादशाह जब ट्रैवल करते थे श्रीनगर से लाहौर या लाहौर से श्रीनगर, वो यहाँ पे ठहरते थे। इसी तरह के दीगर सराय भी हैं वो वहाँ पे ठहरते थे। लेकिन जो मुग़ल बादशाह जहांगीर का, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, इंतकाल जो है वो यहाँ नौशेरा या इसके दरमियान कहीं पे हुआ था। फिर यहीं से वापस उसको लाहौर ले गए थे, श्रीनगर जाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं जा सके। लेकिन अगर किले को देखें, इसकी तामीर को देखें, इसके डिज़ाइन को देखें, तो वो मुग़ल बादशाहों का या उससे कबल राजपूतों का, या आप यूँ कह लें कि इस्लामी तर्ज़ तामीर तो ये नहीं है, लेकिन इस तर्ज़ तामीर को आप राजपूतों के साथ जोड़ सकते हैं। तो जो उस वक्त राजपूत थे बिंबर के, उनके हाथों से बनी हुई ये तर्ज़ तामीर है। और दीवारें आज भी ये बता रही हैं कि किस शान और शौकत से और किस कदर मेहनत से उस वक्त इसे बनाया गया होगा। जी, इस वक्त जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद जहांगीर का जो जिस्म है, एक रवायत के मुताबिक कि उसके जिस्म को कुछ अर्सा महफूज करने के लिए यहाँ दफन किया गया। बाद अज़ां यहाँ से वो लाहौर ले गए। और वो अंतड़ियों वाली कहानी बदस्तूर कायम है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि वो अंतड़ियाँ भी यहाँ दफन है या फिर वो नौशेरा फोर्ट के अंदर दफन है। बहरहाल ये वो मकाम, इसको महफूज किया गया था। और अगर यहाँ पे हम इस तख्ती को पढ़ें तो इस पर लिखा हुआ है, मरकद अव्वल आला हज़रत गफ़रान पना नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, उनका पूरा नाम लिखा हुआ है। और यही लिखा हुआ है कि 1627 में वो यहाँ पे इंतकाल कर गए इसके करीब। और उनके जिस्म को महफूज करने के लिए शहनशाह के अंदरूनी अज़ा को यहाँ दफन किया गया। आगे वो एक शेर फ़ारसी के अंदर लिखा हुआ है जो ख़ुद जहांगीर का अपना शेर है। तो बहरहाल ये महफूज मकाम को महफूज कर दिया गया। बहरहाल इसकी कोई, आप यूँ कह लें कि मजहबी तौर पर कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जिस्म को कुछ अर्से ही रखा गया, फिर ये कब्र ख़त्म होगी। लेकिन बहरहाल एक यादगार के तौर पर महफूज है। जेंजी लॉबी के आज के व्लॉग में हमने आपको यहाँ पे बागसर फोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से दाखिला बड़ा छोटा सा वहाँ से दाखिला है। तो उसके आगे जाके फिर मेन गेट है। तो ये वो आलीशान किला बागसर है या बागसर सराय है, जो अपने दौर में एक बहुत अहम स्ट्रेटजिक मुकाम या इलामत के तौर पर मौजूद था। इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह निगहबान।